नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राकेश टिकैत को लेकर ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये नेता किसान नेता था, लेकिन ये चुनावों में क्या करने जा रहा है। क्योंकि राकेश टिकैत ने घोषणा की है कि मैं पश्चिम बंगाल के चुनाव में भाजपा को हराने के लिए जाऊंगा। अब 5 राज्यों में चुनाव है और ये पांचों राज्य में ये अगर किसान नेता भाजपा का विरोध करने जा रहे हैं तो इसका मतलब ठीक है कि ये कांग्रेस के पक्ष में है, और इसका मतलब ये है कि ये कम्युनिस्टों के भी पक्ष में है। तो इससे क्या ये अर्थ लगाया जाए कि 2014 में जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, उसके पहले जो कांग्रेस रही है उसने किसानों के हित के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाए थे। क्या कांग्रेस के 70 साल के शासन में जो किसान थे देश के, उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी और मोदी के आने के बाद वो स्थिति बिगड़ गई है? क्या पहले का जो कानून था, एमएसपी पर जो रेट दिए जा रहे थे, वो पहले बहुत अच्छे थे और मोदी जी ने आकर एमएसपी बहुत ज़्यादा कम कर दी, जिसके कारण एमएसपी चिल्लाकर ये राकेश टिकैत जैसे नेता आंदोलन कर रहे हैं और लगभग 3 महीने से ऊपर हो गया दिल्ली की सड़कों को घेर के बैठे हैं? आखिरकार ये सवाल हैं और इन सवालों का जवाब राकेश टिकैत नहीं देते। अब राकेश टिकैत का विरोध राकेश टिकैत के गढ़ में भी होने लगा है, और जहां ये खाप पंचायत और चौधराहट चलाते थे, जहां वो अपनी घर की जो जिला है, उनका जो गृह जनपद है, वहां भी जहां इनकी चौधराहट चलती थी, अब वहां भी इनके विरोध में पंचायतें होने लगी हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि राकेश टिकैत झूठ का आंदोलन क्यों चला रहा है। ये जो 3 कृषि बिल हैं, सारे किसान इन बिलों को लेकर के प्रसन्न हैं और केंद्र सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं कि इतना अच्छा बिल आया। आए दिन किसानों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि इन बिलों के कारण से किसानों की स्थितियां अच्छी होती जा रही है, और मोदी सरकार ने जो ये नए बिल बनाए, ये इसीलिए तो बनाए कि 70 साल में कांग्रेस के शासन में किसानों की स्थिति अच्छी रही ही नहीं। किसानों ने आत्महत्याएं की, 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की। वो मजबूर हुए आत्महत्या को लेकर के, क्योंकि उनके ऊपर कर्जा हो गया या खेती से उनका फायदा नहीं हुआ। तो मोदी सरकार ने जहां उनको फसल का बीमा करा कर दिया, जिससे कि वो आत्महत्या ना करें, फसल बीमा करने वाली कंपनियां उसका भुगतान करेंगी यदि फसलों को नुकसान होता है। तो एक तो जान बचाने के लिए ये मोदी सरकार ने कदम उठाया। दूसरा, एमएसपी जो है वो तो है और जारी रहेगी, ये मोदी सरकार ने बार बार बोला, इस पर भी कोई विरोध नहीं है। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर मैं भी एक किसान परिवार से हूं। ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने किन्हीं ना किन्हीं छोटी बड़ी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी खेती शुरू की, और कई तो ऐसे लोग हैं जो विदेशों से अपनी नौकरी छोड़ के आए। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो हरियाणा में भी इस तरह की खेती कर रहे हैं और वो करोड़पति हो गए, मतलब लखपति नहीं, करोड़पति केवल छोटी सी जमीन से। और ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने दूध का उद्योग किया या मछली पालन का उद्योग किया या मधुमक्खी पालन का उद्योग किया। उनके पास जमीन थोड़ी थी, इसलिए तो जब कोई 5 बीघे 4 बीघे जमीन किसी के पास होगी और उसको मधुमक्खी पालन करना है या उसको मछली पालन करना है या उसको ऑर्गेनिक खेती करनी है, तो कोई ना कोई उसको अपना माल बेचने के लिए कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। और कंपनी से जब वो कांटेक्ट करे और उसके पास पैसा ना हो और पैसा कोई कंपनी प्रोवाइड करा दे और उससे माल खरीदने का समझौता करे, तो इसमें उसका फायदा है, नुकसान कैसे है? और इसलिए जिन लोगों के ये समझ में बात आ गई वो अपने घरों को लौट गए। इनके टेंट खाली हैं। बॉर्डर एरिया में जहां 3 जगह इन्होंने टेंट लगाया हुआ है, वहां कोई लोग नहीं है, गिनती के लोग बचे हैं। और इसलिए ये जो राकेश टिकैत है, इनका असली चेहरा अब सामने आया है, और वो चेहरा यही है कि ये कांग्रेस की बी टीम की तरह काम कर रहा था, और अब तो ये भी लगता है कि कम्युनिस्टों से भी मिला हुआ है। और वही जो विचारधारा टूल किट में प्रदर्शित की गई थी, टूल किट का पूरा एजेंडा जब वो खुलासा हो गया है, तो लग रहा है कि उसमें जिन नेताओं को इस बात के लिए चुना गया है कि वो मोदी सरकार का विरोध करें, मोदी को बदनाम करें, अब ये पूरा राकेश टिकैत ने अपना उजागर कर दिया है एजेंडा, ये कह करके कि मैं पश्चिम बंगाल में जाऊंगा और चुनाव में बीजेपी का विरोध करूंगा। क्योंकि आप देखिए कि आप बॉर्डर पे बैठे हो, बॉर्डर पे आप कह रहे हो कि किसानों का समर्थक है, आप रोते हो, रोने के बाद आप घोषणा करते हो कि देखिए मेरे रोने को देखकर लाखों लोग आ गए, जबकि वो कुल कुछ हजार थे, इन्हीं की बिरादरी के, इन्हीं के आसपास के लोग, इन्हीं के किसान, जो इनका किसान यूनियन है उसके जुड़े हुए लोग थे। एक दिन आए, अगले दिन चले गए। और अब हालत ये है कि ये केवल और केवल
अपनी खाप, पंचायत और बिरादरी, केवल इन लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और केवल एक बताऊं मैं आपको कि एक जाति के नाम पर ये अपनी इज्जत बचाने में लगे हुए हैं। एक इज्जत बचाने के लिए आप बताऊं कि अभी हाल ही में जो झज्जर है हरियाणा का, वहां पर ढासा बॉर्डर है, उस ढासा बॉर्डर पर एक ये सभा कर रहे थे और शुद्ध रूप से मैं कहूं तो वो जाटों की सभा थी। उस सभा में ये मंच पर बैठे थे और इन्होंने जब अपनी बात रखी, पूरी सभा में ये झूठ बोलते रहे और बार बार झूठ बोल करके ये कहते रहे किसानों की जमीन सरकार ले लेगी, जो अडानी अंबानी है वो कब्जा कर लेंगे, जो कि सरासर झूठ है। लेकिन उस झूठ के बाद एक युवा लड़की वहां खड़ी होती है और उस युवा लड़की ने कहा कि मुझे आपसे कुछ पूछना है, तो उसको माइक दे दिया गया और युवा लड़की ने सवाल किया कि राकेश टिकैत जी, आपने अभी बिल की कमियां बताई हैं और ये सब झूठ है। हालांकि ये झूठ है, लेकिन फिर भी मान लो कि ये किसानों के हित में नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि 26 जनवरी को जो दिल्ली में हिंसा हुई, उसका दोषी कौन है, आपसे मैं पूछना चाहती हूं। तो इसका उत्तर नहीं दिया गया और राकेश टिकैत बिल्कुल बौखला गए, उस लड़की का माइक छीन लिया गया। हालांकि ये सब कुछ एक स्थानीय लोग जो थे वहां बैठे हुए, उन्होंने वीडियो बनाई, उसकी मोबाइल में वीडियो है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि आखिरकार राकेश टिकैत सच्चाई का सामना क्यों नहीं करते। अगर उनकी सभा में वहीं उनकी बिरादरी के लोग बैठे हुए और कोई सवाल पूछते हैं, जिनको थोड़ी बहुत बुद्धि है वो सवाल पूछेंगे। ओबियसली कोई मूर्ख लोग होंगे तो वो मूढ़ बुद्धि की तरह बैठे रहेंगे, सत्यनारायण की कथा जैसे होती है सुन ली और चले गए। ये कोई कथा तो नहीं है, आप सभा कर रहे हैं, आप एक नेता बन रहे हैं, आप पूरे देश में आंदोलन खड़ा करने की बात कर रहे हैं, आप भाजपा से लड़ रहे हो और विरोध करने के लिए पश्चिम बंगाल तक जा रहे हो, तो आपसे लोग सवाल तो पूछेंगे कि आप राजनीति करने के लिए क्यों उतर गए, आप भाजपा का ही विरोध क्यों कर रहे हो। राजनीतिक दलों ने शोषण तो बहुत सारे लोगों ने किया है। कांग्रेस के शासन में 70 साल किसानों का शोषण हुआ, बिल पेमेंट नहीं हुआ। और आप जिस यूपी से रहने वाले हो राकेश टिकैत जी, वहां तो 5-5, 6-6 साल तक गन्ने का भुगतान ही नहीं हुआ। चाहे वो मायावती का शासन रहा, चाहे वो अखिलेश यादव का रहा, चाहे वो मुलायम शासन का रहा, लोगों को पेमेंट नहीं मिली, लोगों को खाद नहीं मिली। और अब योगी सरकार आई तो उनको पिछली सारी पेमेंट कर दी। मतलब आप समझिए कि योगी सरकार ने वो पेमेंट भी दी है जो उनके टाइम में थी नहीं पेंडिंग। अब आप योगी सरकार को घेर रहे हो कि किस बात में घेरोगे, क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए मुद्दा बनाने के लिए आप अरगनल बातें करते हो। कभी आप कहते हो कि हम तो ट्रैक्टर से संसद घेर देंगे, कभी आप कहते हो जी हम तो जो है आप पेरीफेल वे घेरेंगे। मतलब आपकी पूरी कोशिश है कि मोदी सरकार आपके ऊपर लाठी चलवाए और आपकी पूरी कोशिश है कि कुछ किसान मारे जाएं ताकि कम्युनिस्टों को आप एक मुद्दा दे सकें इस देश में विरोध करने का। हालांकि मोदी जी हैं और अमित शाह गृह मंत्री हैं, आप उनको मूर्ख समझते होंगे, लेकिन वो पूरे देश को चला रहे हैं, वो इस देश के आधुनिक चाणक्य हैं और इसलिए वो भी इस बात को समझते हैं कि जो चाल तुम चलना सोच रहे हो। और आपको बताऊं कि जो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हैं, एक पत्रकार ने यही सवाल उनसे पूछ लिया कि भाई आप लोग ये बताइए कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं लोग, 26 जनवरी में इन लोगों ने इतनी हिंसा की, राकेश टिकैत वो चालाक नेता है जो 26 जनवरी में लोगों को गाजीपुर बॉर्डर से कहता है कि चलो भाई लाल किले चलना है, और बीच रास्ते में पता नहीं कहां से गायब होके वापस गायब हो गए। वो बाकी लोग जिनको आह्वान किया था वो लाल किले पहुंचे, जिनमें से बहुत लोगों को सरकार ने नोटिस दिया है, शायद वो अगले कुछ दिनों में जेल में होंगे। तो लोग कह रहे हैं कि इनने तो हमें मूर्ख बना दिया, खुद तो भाग गया मौके से और अब हमारे को जेल जाना पड़ रहा है क्योंकि 26 जनवरी में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और तिरंगे का अपमान हुआ, लोगों के ऊपर देशद्रोह के केस दर्ज हुए हैं। तो लोगों को मूर्ख बनाकर खुद नेता बन गए, खुद आनंद ले रहे हैं और इधर उधर की बयानबाजी कर रहे हैं। राकेश टिकैत को संजीव बालियान से जब पत्रकार ने सवाल पूछा कि भाई ये आंदोलन आप खत्म क्यों नहीं करवा देते, राकेश टिकैत मुट्ठी भर लोगों को लेकर 50-60 लोग बैठे होंगे गाजीपुर बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर भी यही हाल है, सिंगू बॉर्डर पर भी यही हाल है, तो ये आंदोलन को खत्म करा दो, थोड़ी देर लगेगी। तो संजीव बालियान ने उत्तर दिया, बोले भाई ऐसा है, मोदी सरकार पूरी सक्षम है और मोदी सरकार चाहती तो इस आंदोलन को शुरू होने के पहले ही खत्म कर देती, लेकिन मोदी जी किसानों को प्रेम करते हैं, किसानों का सम्मान करते हैं और हमारी सरकार भी किसानों का सम्मान करती है। और उन्होंने कहा कि मैं भी केंद्रीय मंत्री हूं, लेकिन मैं भी किसान परिवार से हूं और मैं कृषि मंत्री भी रहा हूं, मैं भी सम्मान करता हूं और इसलिए सरकार ने तय किया है कि किसानों के ऊपर बल प्रयोग नहीं करेंगे।
इसी का नाजायज फायदा ये किसान नेता नाम के जो लोग हैं, फर्जी नेता, ये उठा रहे हैं। और इसलिए संजीव बालियान ने कहा कि ये आंदोलन तो घंटे में खत्म कर सकते हैं, लेकिन हमने इनके ऊपर छोड़ दिया है कि ये कब तक अपनी सच्चाई उगलते हैं। और हम देख रहे हैं कि राकेश टिकैत की सच्चाई आए दिन एक ना एक बयान से उजागर हो रही है। तो जल्द ही ये बयानबाजी करते हुए खुद ही अपना एक्सपोज करेंगे। और अगर ये पश्चिम बंगाल में जाते भी हैं भाजपा के विरोध में, तो जीतना तो वहां भाजपा को ही है। ये अपनी बेइज्जती कराएंगे और पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि ये कांग्रेस और कम्युनिस्टों के एजेंट के रूप में इस आंदोलन को करने के लिए आए थे, जिसका अब खुलासा हो चुका है। वंदे मातरम।